अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग आईआईआर फ़िल्टर्स। पिछली वीडियो में हम डिजिटल फ़िल्टर्स रियलाइजेशन स्ट्रक्चर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपना आईआईआर फ़िल्टर्स पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईआईआर फ़िल्टर्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपका इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड। ये अभी भी यूज़ होता है। इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड में आप सबसे पहले ये समझ लें कि ये तमाम जो आईआईआर फ़िल्टर्स बनाने के मेथड हैं, वो ये चीज़ फ़ॉलो करते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो ना, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टर तभी तो बनाएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपनी स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक आप अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सेट कर लेंगे कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सिग्नल जो मैं पास करवाऊँगा उसमें नॉइज़ है, मुझे कोई ऐसा फ़िल्टर मिल जाए जिसके अंदर जो नॉइज़ रिमूव कर दे। अच्छा, नॉइज़ हाई फ्रीक्वेंसी की होती है वैसे ही नॉर्मली तौर पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि नॉइज़ रिमूव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अदद बनाऊँगा लो पास फ़िल्टर। मैं उसका ग्राफ ऐसे बना देता हूँ हल्का सा। ये लो पास फ़िल्टर बना दिया जो यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ पास करेगा और फिर इसके आगे की स्टॉप कर देगा। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना, ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उस फ़िल्टर का। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका जैसे भी बनाना हो, आपके पहले ज़हन में होता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैं बनाऊँगा कैसे। सही है, ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और ये देखें, नज़र ये आ रहा है कंटीन्यूअस टाइम में बना हुआ है, डिस्क्रिटाइज़ नहीं हुआ हुआ, तो ये डिस्क्रीट नहीं है। ये जो तमाम मेथड हैं, ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो अपने फ़िल्टर का ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक कंटीन्यूअस टाइम का फ़िल्टर होना चाहिए। कंटीन्यूअस टाइम फ़िल्टर काफ़ी आराम से बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं होता। मसला आता है उसको डिस्क्रिटाइज़ करने में। अगर मेरे पास ये वाला फ़िल्टर जो कि ये वाला मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे रहा है, ये मेरे पास कंटीन्यूअस टाइम वाला मौजूद है, तो मुझे डिस्क्रिटाइज़ करने में उसको कुछ स्टेप्स या मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये मेथड है। इसके अलावा भी कई मेथड होते हैं, मैं इसे बताने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़ेंगे हमसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो सबसे पहला है इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड। इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड ये कहता है कि आपके पास जो भी कंटीन्यूअस टाइम का सिस्टम है या फ़िल्टर है, अब हर सिस्टम का या हर फ़िल्टर का एक अदद इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। तो इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड ये कहता है कि आप उस फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स लें, वो आ गया आपके पास, और फिर उसको आप करें डिस्क्रिटाइज़। डिस्क्रिटाइज़ होने के बाद अब वो जो आपका डिस्क्रिटाइज इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया है, अब आप उसी को फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई करें और इनपुट पास करवा दें। तो डिस्क्रिटाइज जब आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा तो उस इनपुट पे डिस्क्रिटाइज आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से जब आपके पास डिस्क्रिटाइज आउटपुट आ गया तो आपका डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर बन चुका है, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर पढ़ रहे हैं ना हम आईआईआर फ़िल्टर, तो आपको डिस्क्रीट आउटपुट चाहिए, वो आपको मिल गया। अच्छा, ये हो गया इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड। इसके बाद आता है स्टेप इन्वेरिएंस मेथड। ये इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड का भाई है एक तरीके से। ये क्या करता है, बस यहाँ पे इम्पल्स काम होता था, यहाँ पे स्टेप वाला काम होगा। अब स्टेप इन्वेरिएंस मेथड क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई फ़िल्टर का या सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स ले लो, उसको डिस्क्रिटाइज कर दो और फिर इनपुट से आउटपुट जनरेट कर लो। तो इम्पल्स इन्वेरिएंस मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ना फ़िल्टर का, वो क्या कहते हैं, प्रिजर्व रहता है, वो रहता है उस फ़िल्टर में। और स्टेप इन्वेरिएंस मेथड में क्या होता है, फ़िल्टर का स्टेप रिस्पॉन्स प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अब तीसरा जो तरीका है आईआईआर फ़िल्टर बनाने का, वो है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मेथड। अच्छा, ज़्यादातर होता ये है कि आपके जो फ़िल्टर हैं या कोई सिस्टम है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बने हुए होते हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कोई सिस्टम है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कंटीन्यूअस टाइम में होता है, ये तो सबको पता है। सही है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के उसमें की फॉर्म में अगर आपके पास कोई सिस्टम या फ़िल्टर की इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप ये करते हैं कि वो जो उनके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव्स जो लगे हैं अंदर, आप उनको सॉल्व करते हैं और उनका एक अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालता है। फिर वो जो आंसर देता है वो क्या, वो अप्रॉक्सीमेट होता है और डिस्क्रीट बन जाता है वो। तो इस तरीके से आपका अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स काम करता है, और ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट होता है, ये एकदम कंप्लीट और एक्यूरेट आंसर नहीं देता। इन दोनों से तो बेहतर है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट नहीं है। इसके बाद आता है आपका मैच जेट ट्रांसफॉर्म मेथड।
मैच जेड ट्रांसफॉर्म मेथड ये कहता है कि आपका जो एस प्लेन है और जेड प्लेन है, इन दोनों की वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है जेड ट्रांसफॉर्म वाला। इसके अंदर आपका जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर होगा, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता है, यहाँ पे आपका जेड ट्रांसफॉर्म लेके डिफरेंशियल इक्वेशंस का उस तरीके से आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। बैकवर्ड डिफरेंस मेथड में ये होता है कि जैसे ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मेथड, यहाँ पे डेरिवेटिव्स को अप्रॉक्सीमेट किया गया है। बैकवर्ड डिफरेंस मेथड ये कहता है कि उसके अंदर भी यही वाली सिनेरियो होती है कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सवाल दिया हुआ होगा आपको। बैकवर्ड डिफरेंस मेथड में ये होता है कि डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं एक मैथमेटिकल टेक्निक से जो कि बैकवर्ड डिफरेंस होता है। उस तरीके से भी आंसर अप्रॉक्सीमेट हो जाता है फ़िल्टर का, लेकिन वो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर होता है। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मेथड से ज़्यादा बेहतर है कि आप बैकवर्ड डिफरेंस मेथड करें। अच्छा, ये हो गया। अब छठा आता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और ये वही मेथड है जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हुआ ये कि बैकवर्ड डिफरेंस मेथड के अंदर जो जो गलतियाँ थीं या जो जो काम नहीं हो रहे थे हमसे बैकवर्ड डिफरेंस मेथड में, वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हुआ है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सिंपल सा है। वो ये है कि जैसे अगर आपके पास, मैंने बताया था ना कि हम ये तमाम जो फ़िल्टर्स डिज़ाइनिंग के मेथड देख रहे हैं उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंटीन्यूअस टाइम का फ़िल्टर मौजूद है और जिसका कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। सही है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, उसकी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है या तो ट्रांसफ़र फंक्शन है कंटीन्यूअस टाइम का, तो आप क्या कर सकते हैं, कंटीन्यूअस टाइम है ना, तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके उसका एस प्लेन बना सकते हैं। एस प्लेन बना लिया। एस प्लेन बनाने के बाद क्या होता है, एस प्लेन के अंदर आपके पास होते हैं ज़ीरोज़ और पोल्स। जैसे आपके पास ये है एस प्लेन, यहाँ पे आपके पास सिग्मा होता है, यहाँ पे आपके पास होता है जे ओमेगा। ये है यहाँ पे, जैसे आपके पास ज़ीरो यहाँ पे, पोल्स यहाँ है, ऐसे करके इसके अंदर ज़ीरो और पोल कॉन्स्टेलेशन होती है। तो करता क्या है ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे आपको ये पता है एस प्लेन का ये वाला रीजन जो होता है ये स्टेबल होता है और ये वाला अनस्टेबल होता है, और ये जो होता है ये होता है मार्जिनली स्टेबल। सही है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये करेगा कि जो आपका एस प्लेन है ना, इसको मैप करवा देता है जेड प्लेन में। क्या मतलब हुआ इसका, जेड प्लेन ऐसा होता है, यहाँ पे उसका रियल एक्सिस होता है, यहाँ पे होता है उसका इमेजिनरी एक्सिस, यूनिट सर्किल होता है। अच्छा, जेड प्लेन में क्या होता है, इस यूनिट सर्किल के तो अंदर वो अंतर चीज़ें होती हैं वो होती हैं स्टेबल, और जो बाहर होती हैं वो होती हैं अनस्टेबल। ठीक है। अब यहाँ पे जो ज़ीरोज़ और पोल्स होते हैं वो इसके हिसाब से इसमें बना देता है कि जैसे अगर ज़ीरोज़ और पोल को इस साइड पे स्टेबल रीजन में, यहाँ पे एस प्लेन में, तो जेड डोमेन में भी वो यूनिट सर्किल के स्टेबल रीजन में आ जाएंगे, और अगर यहाँ पे अनस्टेबल में तो वो अनस्टेबल आ जाता है। तो इससे होता यह है कि आपने जो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ थी ना वो यहाँ पे मैप करवा दी, और जब इसके ज़रिए से आपका जेड प्लेन बन गया तो जेड प्लेन को देख के इसी डिस्क्रीट फंक्शन का आपका, बल्कि डिस्क्रीट ये जो जेड डोमेन है इससे आपका डिस्क्रीट ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना मुश्किल काम नहीं है, वो निकल जाएगा। और जब आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया डिस्क्रीट में, फिर आप क्या करेंगे, उससे आप वो डिफरेंस इक्वेशन निकाल लेंगे या फिर फ़िल्टर पूरा डिज़ाइन कर लेंगे जिसकी पूरी बिहेवियर जो होगा वो होगा कंटिन्यूस टाइम वाला, लेकिन वो होगा डिस्क्रिटाइज में, और यही आपको चाहिए था। तो ये सबसे बेहतरीन मेथड है आईआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन करने का, और हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आईआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।